शीला, ये झाड़ू पोछा ना तो बाद में कर लेना। पहले मुझे एक कप चाय बना दे। जी मैम साहब। ये लीजिए मैम साहब। शीला, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि चाय ट्रे में रख के लाया कर। माफ कीजिएगा मैम साहब, आगे से ध्यान रखूंगी। हम्म। मैम साहब, वो ना, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। वो ना मैम साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। आपको तो बताइए कि अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो उसी के लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। 10,000 रुपये? वो किस लिए? और वैसे भी तू तो कह रही थी कि शादी का सारा इंतजाम हो गया है, तो अब अचानक से 10,000 रुपये की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ मैम साहब, इंतजाम तो हो गया था, पर ना मेरी बिटिया को एक लहंगा दुकान पर पसंद आ गया है। अब वो लहंगा 6,500 का है, पर उसको तैयार करवाने में और उसके साथ चूड़ियाँ वूड़ियाँ लगवाने में कम से कम 10,000 का खर्चा तो आ ही जाएगा। अगर आप पैसे दे देते तो मैं अपनी बिटिया की ये इच्छा पूरी कर देती। आपको तो पता ही है कि मेरे पास एक ही बेटी है। अरे, पर इतना महंगा लहंगा लेने की क्या जरूरत है? मैम साहब, उसे देखकर तो मेरी बेटी ने खुद ही मना कर दिया था, पर मैं जानती हूँ कि उसने क्यों मना कर दिया। इतने पैसे मैं तुझे एक साथ कैसे दे दूँ? अगर तू नहीं लौटा पाई तो? मैम साहब, आप ये समझ लेना कि आपने मुझे 3-4 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दी। अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए और तू नहीं आई फिर? नहीं नहीं मैम साहब, वो देख, सपने भी ना औकात में रह के देखने चाहिए। क्या जरूरत है इतना महंगा लहंगा लेने की? अरे, तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी बेटी है, जो उसने पैसे देखकर मना कर दिया। बेटी के मुंह में ना ज्यादा मत उड़, जमीन पे ही रह ले। और हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन ले। अगर तूने बेटी की शादी के चक्कर में ना अगर ज्यादा छुट्टियां कर ली ना, तो मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगी। समझी? ठीक है मैम साहब। नमस्ते मैम साहब। आखिर आ ही गई। मैं तो सोची कि कई दिन बाद आएगी। मैम साहब, वो, अरे हाँ मैम साहब, ये मिठाई ना मैं आपके लिए लेकर आई थी। अरे ठीक है ठीक है, वहां रख दे। और बता, कैसी रही तेरी शादी? बहुत ही अच्छी हो गई मैम साहब, भगवान की दया से। हम भी घूम आए। तू वहां चली गई और हम भी घूमने चले गए। बहुत मजा आया। मेरी बेटी भी ना लहंगे में बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। पर मैंने तो तुझे पैसे दिए ही नहीं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ बड़े लोगों ने मदद कर दी मैम साहब। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पैसे ब्याज पर ही लेने नहीं पड़े। बड़े ही भले लोग थे वो। बड़े लोग? कौन से बड़े लोग? वो हमारी सोसाइटी के चौकीदार नहीं है? उन्हीं ने ही मेरी बेटी का सपना और एक माँ की इच्छा पूरी कर दी। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं काम कर लेती हूँ। दोस्तों,
अगर आपकी थोड़ी सी मदद के कारण किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।